आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बोट्स एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन भी कर रहे थे उस पर। तो आज ये इसका सेकंड वीडियो है, तो क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है आपका कि 12 किलोमीटर आवर की स्पीड से वो स्टिल वाटर में चलता है, मतलब जो स्पीड है आपकी ये है वी बराबर है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। और जो इसका टाइम लगता है आपका यहाँ पर जैसे जो लिखा हुआ है 2 गुना आपका लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपका जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे थे तो आपका टाइम मान लीजिए कुछ टी लग रहा था। तो अब अगर आप अप स्ट्रीम में जाते हैं तो आपका टाइम जो है 2t लगेगा और स्पीड आपकी सेम है। तो यहाँ पर हमें बताना है स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, सेम डिस्टेंस में अगर कवर की जाए डाउन स्ट्रीम में तो टाइम लगता है और अप स्ट्रीम में कवर की जाए तो डबल टाइम लगता है, 2 गुना टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर डाउन स्ट्रीम में आप चल रहे हैं तो स्पीड जो होगी आपकी ये हो जाएगी v+s और इंटू टाइम आपका डाउन स्ट्रीम का दिया गया है। फिर यही डिस्टेंस आप अप स्ट्रीम में चल रहे हैं तो अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी v-s इंटू में 2t। तो यहाँ से आप देख रहे हैं t से t कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आपका इक्वेशन है पूरा 12 + s इक्वल्स टू 12 - s इंटू में 2। इसको आपको सॉल्व करना है। 24 - 2s, तो यहाँ से आपका s और s मिलके हो जाएंगे 3s और यहाँ से 24 में से 12 जाएगा, आपका बचा 12। s बराबर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी हो गई स्ट्रीम की स्पीड, आपकी नदी की जो चाल है वो हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। इसमें दिया गया है कि स्टिल वाटर में कोई आदमी जो है 12 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और जो नदी की चाल है वो आपके है 2.4 किलोमीटर आवर। पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर और जो नदी की स्पीड है वो है 2.4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर वो एक सेम डिस्टेंस तक जाता है उसके बाद लौट आता है। तो बताना है कि हाउ फार इज़ द प्लेस। यहाँ पर मान लीजिए वो कोई डिस्टेंस x गया, फिर उसके बाद उतने ही डिस्टेंस आपकी जो है x वो लौट आया, ठीक। और यहाँ पर हमें टोटल टाइम दिया गया है 1 आवर, ये जो उसको एक प्लेस तक जाने में और दोबारा आने में उसको 1 घंटे का टाइम लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब वो गया, मान लीजिए वो स्ट्रीम के साथ गया तो डाउन स्ट्रीम था, अब भी स्ट्रीम वही रहेगी बट वो लौट कर आ रहा है तो आपकी जो हो जाएगी अप स्ट्रीम हो जाएगी। और यहाँ पर जाने में मतलब उस प्लेस तक जाने में, या मान लीजिए आपका प्लेस है यहाँ तक जाने में डाउन स्ट्रीम गया और आने में अप स्ट्रीम गया। तो आपको पता है कि जब डाउन स्ट्रीम होता है तो स्पीड हो जाती है v+s। मतलब अगर आप टाइम देखना चाहें कि यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा तो डिस्टेंस अपान वेलोसिटी x अपान v+s। और आपको पता करना है कि टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम है आपका 1 घंटे और टोटल टाइम आपका ये भी होगा यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, मतलब आपको इनिशियल पॉइंट से आपके प्लेस तक जाने में कितना टाइम लगा और प्लेस से वापस लौट कर आने में कितना टाइम लगा, दोनों को ऐड करना है, आपका 1 आवर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी वही सेम डिस्टेंस और ये जो चला है आपका ये अप स्ट्रीम में चला है तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी v-s। यहाँ पर आप देखिए आपको सभी वैल्यूज़ दी गई हैं, बस आपको x की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर आप चाहें x कॉमन भी ले सकते हैं, ये आ गया आपका 1, v+s करेंगे आपका आ जाएगा 14.4, v-s करेंगे आपका आ जाएगा 9.6 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है और फिर देखना है क्या वैल्यू आ रही है। x यहाँ पर है आपका, x कॉमन लिया हुआ है आपने। अब ऊपर आ जाएगा 24, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 14.4 इंटू 9.6 इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए यहाँ पर आप 24 को इस तरह से ब्रेक कर लीजिए 12 इंटू 2 में। आप देख रहे हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 से ये पूरा कट गया, बचा 1.2 और 1.2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.6, तब x बराबर आ गया आपका 0.6 इंटू 9.6। तो इस तरह से आप करेंगे, आई थिंक आपका टाइम बचेगा। बाकी आप सिंपली जैसा करना चाहते हैं वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5.76। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट के बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद दशमलव, 1 पॉइंट के बाद यहाँ पर है तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर दशमलव होगा और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर में। तो ये जो आपकी डिस्टेंस थी कि कितनी डिस्टेंस गया था वो और कितनी डिस्टेंस वो लौट कर आया, उतनी डिस्टेंस था। तो ये हो गया आपका 5.76 किलोमीटर, ये आपकी हो गई डिस्टेंस।
अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लिखा गया है, कमल रो सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर, और वापस लौट कर आता है वो 18 घंटे में, उतनी ही जो आपकी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस लौट कर आता है। और यहाँ पर हमें स्ट्रीम का रेट भी दिया गया है, मतलब जो आपकी नदी की चाल है वो भी दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पर कमल की स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या होगी स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में मतलब जब नदी शांत हो। तो नदी शांत होती है, जैसा हमें पता है कि जब नदी शांत होती है तो आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। तो ये हो गई स्पीड जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर हमें नदी की स्पीड दी गई है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर यह है कि ये सर्टेन डिस्टेंस जो है 12 घंटे में, मान लीजिए एक्स कोई डिस्टेंस है, ये 12 घंटे में यहाँ पर इस डिस्टेंस को कवर करता है। और वही सेम डिस्टेंस जब लौट कर आता है तो 18 घंटे लगते हैं। ये आपका 12 घंटे लगे, और जब ये लौट कर आया तो 18 घंटे लगे, उतनी ही डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए आपका ए से बी कोई प्लेस था, और ये जब ए से बी गया तो 12 घंटे लगे, और जब बी से ए आया तो इसमें से लगे 18 घंटे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप कम टाइम लग रहा है आपको, तो इसका मतलब आप डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्पीड होगी आपकी वी प्लस एस, और यहाँ पर आपकी अप स्ट्रीम में स्पीड होगी वी माइनस एस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको टोटल सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपकी जो टाइम निकालना होता है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं। एक्स अपान वी प्लस एस इक्वल टू 12, और सेम एज यहाँ पर एक्स अपान वी माइनस एस इक्वल्स टू 18। यहाँ पर आप देखिए आपको एस की वैल्यू भी पता है, और यहाँ पर आपको केवल पता करना था स्पीड पता करना है। तो आप स्पीड भी पता कर सकते हैं, डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो अननोन है। तो अब यहाँ पर आप देखिए एक्स को इस तरफ कर लेते हैं, एक्स को अलग कर लेते हैं बिल्कुल। एक्स बराबर हो जाएगा 12, और ये हो गया आपका v प्लस 6, सेम एज यहाँ पर एक्स बराबर 18 v माइनस 6। अब दोनों को आप देख रहे हैं दोनों सेम है, दोनों को एक तरफ कर लीजिए, आ जाएगा 12 v प्लस 6 इक्वल्स टू 18 v माइनस 6। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 18 में से 12 जाएगा, या फिर इसको सिंपली कर ही लेते हैं। ये आपके 72 आ गया, यहाँ पर 18 भी, और ये आ गया आपका 108। तो यहाँ पर आपका बचा इधर हो गया 12, इधर लाएंगे आप 6 भी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 8 10 7 1 8 180 भी बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपको लेंदी लग रहा होगा, बट आप जब जैसे ही यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड है वो तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर आपको कोई भी कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही मेन होता है आपके प्रैक्टिस का फ़ायदा। यहाँ पर आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है स्पीड को। सेम वही देखिए, वही कॉन्सेप्ट है। बस आपको याद रखना है कि अगर आप धारा की गति में धारा की दिशा में गति कर रहे हैं तो क्या होगी आपकी स्पीड, डाउन स्ट्रीम में क्या होगी। अगर आप धारा के विपरीत चल रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवरेज पर बेस्ड होगा ये। हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होगी, तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर है आपका एवरेज का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। रमेश रोज इन स्टिल वाटर 4.5 किलोमीटर पर आवर टू गो अ सर्टेन प्लेस एंड कम बैक, फाइंड आउट द एवरेज इफ़ रिवर स्पीड इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको रिवर की स्पीड दी गई है, एस की वैल्यू 1.5 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है बोट की या रमेश की स्पीड कह लीजिए, ये है 4.5 किलोमीटर पर आवर। और ये कोई एक डिस्टेंस जाता है और उतना ही डिस्टेंस जब लौट कर आता है। मान लीजिए एक्स डिस्टेंस गया, ए से बी गया और फिर बी से ए वापस लौट कर आया, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मान लीजिए डिस्टेंस कोई एक्स थी, तो आपने पहले एक एक्स डिस्टेंस गए, फिर एक्स डिस्टेंस वापस लौट कर आए, ये हो गया टोटल डिस्टेंस 2x।
अब बात करनी है हमें टाइम की। ये मान लीजिए आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की दिशा आपके आने वक्त भी वही रहेगी। तो ये हो गया आपका अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विरुद्ध आप आ रहे हैं, और जब आप ए से बी तक जा रहे हैं तो आप धारा की दिशा में जा रहे हैं। ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। तो आप देखिए जब डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों को ऐड हो जाएगा। और जब आप अप स्ट्रीम चलेंगे तो हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है यहाँ पर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस अपन अगर वेलोसिटी कर दें तो वो टाइम आ जाएगा। x/6 आपका जाने का टाइम लगा, और x/3 आपका वापस आने का टाइम लगा। आप देख रहे हैं x जब सब जगह काम है ना, यहाँ से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये आपका आ गया 2, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 3 + 6 / 18, या आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पे 18, 9 दूना 18 और 2 दूना 4। ये आपका आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बोट स्पीड इज इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, while river speed flow is 2 kilometer per hour, and time to cover a certain distance in upstream is 4 hour more than downstream। मतलब आप अपस्ट्रीम कोई डिस्टेंस जाते हैं अगर, तो मान लीजिए आपको टी टाइम लगता है। अब अपस्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब आपकी जो रिवर की स्पीड है वो कुछ एस है, और आपकी जो स्पीड है, मान लीजिए बोट है, बोट की स्पीड है आपकी वी है, और आपकी स्ट्रीम की स्पीड एस है, और यहाँ पर कोई टाइम टी लग रहा है। तो और यहाँ पर आप कोई सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस भी सेम दिया गया है, सर्टेन डिस्टेंस। ये मान लीजिए आप ए से बी तक कितना जाते हैं, आप स्पीड के, जब आप अप स्ट्रीम में जाते हैं, आप जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे मतलब आपकी जो स्पीड है और बोट की स्पीड है और जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है वो दोनों सेम है। तो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो आपको जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है वो अप स्ट्रीम से 4 कम लग रहा है, आप कह लीजिए 4 ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर टाइम टी लग रहा होगा तो यहाँ पर t+4 हो जाएगा। दोनों तरीके आप करके लगा सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर आपको s की भी वैल्यू दी गई है, v की भी वैल्यू दी गई है। s की वैल्यू है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, और v की स्पीड है आपकी बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आपको टाइम में वेरिएशन दिया गया है। डिस्टेंस आपकी सेम है, तो आप जान रहे हैं अगर आप अप स्ट्रीम में जाएंगे तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी v-s, मतलब 8। ये है आपका t+4, और अगर आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड हो जाएगी 12। ये है आपका टाइम t। तो अगर आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए, 1/2 तो आ जाएगा 12/8 इक्वल्स टू t+4 डिवाइडेड बाई टी। या आप इस तरह से लिख लीजिए 1/4/t। यहाँ पर आप इसको ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, या फिर इसको भी थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। ये हो गया 4 3 12 और 2, 3/2 - 1 करेंगे, आ जाएगा 1/2, मतलब 4/2 टी की वैल्यू आ गई 1/2, और टी आ गया आपका 8 आवर्स। तो ये तो आ गया आपका समय। अब हमें बताना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें बताना था कि जो टोटल आपकी डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से ए से बी जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस आपको एक्स फाइंड आउट करना है, किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में रख दे रहे हैं। तो हो गया आपका 96 किलोमीटर पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द करंट ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, और एक बोट है जो आपकी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है और 6 किलोमीटर वापस आती है 2 घंटे में। तो हमें बताना है कि बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और कोई एक बी पॉइंट है, और आप जब ए से बी जाते हैं तो आपका टाइम कुछ लगता है, फिर आप जब बी से ए आते हैं आपका कुछ टाइम लगता है, और दोनों टाइम का जो सम है वो आपका 2 घंटे है। ये मान लीजिए आपका T1 है ए से बी जाने में, और बी से ए आने में टाइम T2 है। अब मान लीजिए जो स्ट्रीम की स्पीड है वो s है, वो तो सेम ही रहेगी।
उसी डायरेक्शन में रहेगी। जब आप आएंगे तो आपकी स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जा रहे होंगे तब भी आपकी स्पीड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, आ रहे होंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपकी स्पीड मान लीजिए v है, तो ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम में टोटल आपकी जो स्पीड हो गई वो v प्लस एस हो गई, और यहाँ पर आपकी स्पीड हो गई, ये हो गई v माइनस एस, और यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, और v आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि t1 प्लस t2 की वैल्यू दी गई है 2 आवर्स, और जब हमें t1 फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी दिया गया है, a से b का जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर। तो 6 बाई v प्लस 4 प्लस में 6 अपॉन में v माइनस 4, ये आपका इस तरह का इक्वेशन बनेगा, ये आ जाएगा 2। फिर अब इसको हमें सॉल्व करना है, 6 आप बाहर भी ले सकते हैं, ये आएगा आपका, इसको आप जब एलसीएम लेंगे आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 16, और यहाँ पर आपका 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप जब इस तरह से लिखेंगे कुछ आ जाएगा 6v वी स्क्वायर माइनस 6v माइनस 16 बराबर 0। अब इसको आपने सॉल्व करना है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 8v प्लस 2v माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप v कॉमन लीजिए, v माइनस 8, और यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है, v माइनस 8, ये आ जाएगा आपका इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं v की वैल्यू -2 तो नहीं हो सकती है, बट v की वैल्यू 8 हो सकती है, तो जो 8 आ गया आपका, यही आ गई आपकी स्पीड ऑफ बोट जो है, यह है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कि इस वीडियो में हमने बोट्स एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ लिया है, और इसी के बेस्ड पर लगभग आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, यहाँ पर बस डाउन स्ट्रीम आएगा और अप स्ट्रीम आएगा। आपकी स्पीड मान लीजिए कुछ v है और स्ट्रीम की स्पीड s है, अगर दोनों सही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम होता है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो आपका अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, आपकी कोई डिस्टेंस आप कवर करते हैं तो इस वेलोसिटी से कवर करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आप v माइनस एस की स्पीड से डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो यहाँ तक का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।